और जब ये मानुष का तन मिला है, मानुष की योनि मिली है, एक सुख पाने के लिए नहीं है, ये परमात्मा को पाने के लिए मिली है। इस जीवन का अंतोगत्व कारण ये कही है भगवत प्राप्ति, केवल भगवत प्राप्ति। एक साधु किसी नगर में चले गए, बहुत बड़ा विशाल नगर है, और उस नगर में जाकर के कहीं किनारे में कोई वाटिका थी, छोटी सी बाग था, उस बाग में जाकर के बैठ गए, जिनके अंदर सज्जनता कूट कूट करके भरी थी। ऐसे साधु व्याख्यान करते थे, कथाएं कहते थे। दो चार दिन साधु को किसी ने देखा तो दो चार आदमी चले आए और थोड़ी देर उनके पास बैठे, और जब उनकी वाणी को श्रवण किया तो उससे वो प्रभावित हो गए। उन लोगों ने जाकर के औरों से कहा, साधु आए हैं, एक संत आए हैं, बड़ा सुंदर प्रवचन देते हैं, बड़ा ज्ञानवर्धक करते हैं। और लोग आने लगे, दिनों दिन सभा बढ़ने लगी, और पूरे शहर के, नगर के लोग बाबा का प्रवचन सुनने के लिए आने लगे। दिनों दिन महिमा गाई जा रही है। बात पहुंचते पहुंचते राजा तक पहुंच गई। राजा ने विचार किया, मुझे भी जाना चाहिए। वो राजा उठे और उस सभागार में चले गए जहां साधु बैठे थे, और बहुत सारे लोग बैठे थे। राजा को आते देखा तो सब खड़े हो गए और रास्ता छोड़ दिया। बड़ा राजा आया है, और राजा जाकर के सबसे आगे बैठ गया। सबसे आगे राजा जाकर के बैठ गए, बाबा को प्रणाम किया। ना बाबा ने परिचय पूछा और ना राजा ने अपना परिचय दिया। लेकिन साधु समझ गए ये कोई बड़ा है, हो सकता है इनके नगर का कोई सेठ होगा, या हो सकता है राजा होगा, कुछ भी होगा, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं। वो प्रवचन करते रहे। सब लोग तो प्रवचन सुन रहे थे, लेकिन राजा का नेत्र जो थे वो बाबा के संग में कुत्ता था, उस कुत्ते के ऊपर पड़ गए, और उस कुत्ते के गले के बीच में एक पट्टा बांधा हुआ है। उस पट्टे के बीच में एक हीरा है, बड़ा चमकीला हीरा है। राजा की नजर उस हीरे के ऊपर है, प्रवचन पर नहीं। 1 घंटा भर प्रवचन हुआ, और जब प्रवचन हो गया सब लोगों ने नमन किया, प्रणाम किया, और अपने गंतव्य स्थान के लिए लोग जाने लगे। राजा ने देखा अब यहां कोई नहीं, तो बाबा से पूछते, बाबा आपका कुत्ता बहुत अच्छा है, हाँ, मेरे साथ में रहता है, इसके गले में पट्टा पड़ा हुआ है, फट रहा है, हाँ, क्या मैं पट्टा बदल दूं? नहीं, ये ठीक है। नहीं बाबा, अच्छा नहीं है, आप उच्च कोटि के संत हैं, अच्छा प्रवचन करते हैं, लेकिन आपके पास जो कुत्ता है उसके गले में जो पट्टा फटा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा। ये ठीक है भाई, ये जो भी है वो अच्छा है, तुम अपने जाओ। नहीं बाबा, ये जो पट्टा बंधा हुआ है फटा है, लेकिन मुझे इसमें नजर आ रहा है कुछ, हाँ हीरा है इसके अंदर, तो आप क्या करेंगे इससे? बाबा ने कहा मेरा है, मैंने अपने पास रखा है, करना मुझे क्या है, तो मैं तो राजा हूं,
ये तो मेरे यहाँ अच्छा लगेगा। भाई तुम्हारी वस्तु तुम्हारे पास है, वस्तु मेरी है। अगर मैं इसे लेना चाहूं, ध्यान से सुनना सभी लोग, अगर मैं इसे लेना चाहूं तो आप इसकी कोई कीमत रखें? हाँ है। कटोरे में दूध डाल करके इस कुत्ते के संग जो दूध पिएगा उसे मैं हीरा दे दूंगा। राजा ने अपने आगे पीछे देखा, चारों तरफ कोई नहीं। डालो बाबा दूध। बाबा ने कटोरे में दूध डाला और कुत्ता दूध पीने के लिए लपका तो राजा भी लपक गया। तो साधु ने कहा, राजा उठ, जानता हूं कि तू राजा है, मैं जानता हूं कि तू राजा है, भूमिपति है तू। ये तेरे लिए पंच तत्व का शरीर मिला है, तूने कोई पुण्य कर्म किया है तब जाकर के तू इंसान बना है। और आज इस कांच के टुकड़े के लिए अपने इस मानव धर्म देह को छोड़ करके तू कुत्ते के साथ दूध पीना स्वीकार कर रहा है। धिक्कार है तेरे जीवन की। राजा ने चरणों में नमन किया, भटक गया था, लौट करके आ गए। बाबा कहते हैं कि सबसे पहले पाप हमारे नेत्रों में आता है। लोभ के कारण इंसान अपना धर्म खो देता है। यह मानुष तन ऐसे ही नहीं मिल गया। किसी के कोई जन्म गया तो ऐसे मानुष तन नहीं मिल गया मेरे भाई। ना जाने कितना पुण्य कर्म किया होगा हम लोगों ने। 84 लाख योनियों में भटकता भटकता ये जीवात्मा इस मानुष तन में आया है। और जब हम इस मानुष तन में आए हैं तो कोई सत्कर्म करें, कोई अच्छा कर्म करें, कोई नेकी का कर्म करें। हमारी वाणी से, हमारे मन वचन कर्म से कोई किसी का कल्याण हो जाए, अपना अहोभाग्य मानिए। ये जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। छोटी सी जिंदगी है। पहले कहते थे 100 साल की जिंदगी है, अब तो 60-70 के बीच में ये आसमान आयु चला हुआ है। इसी में निपट जाना है। इसलिए जितना ये समय हमको मिला है उस समय को बड़े सादगी पूर्वक और बड़े प्रीति पूर्वक, बड़े प्रेम पूर्वक